कार्तिक मास की श्री श्री राधा दामोदर की समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले कार्तिक महीने का अधीश्वर एवं अधीश्वरी श्री श्री राधा दामोदर का चरण कमल पर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसके साथ साथ श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री निताय गौर सुंदर श्री श्री नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी श्री जसोदा दामोदर श्री श्री वैष्णव चूड़ामणि गोपेश्वर महादेव श्री हनुमान जी कार्तायन देवी तथा नवग्रह के चरण कमल पर कोटि कोटि नमन करते हैं। तत्पश्चात सारा भूखंड में हरिनाम की श्रुत प्रवाहित करने वाले तथा इस्कॉन का संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का चरण कमल को वंदन करते हैं। तदनंतर परम आराध्य प्रातस्मरणीय मेरा गुरुदेव श्री श्री जयपति गोस्वामी गुरु महाराज का चरण कमल पर सशस्त्र प्रणति निवेदन करता हूँ। इसके बाद इस्कॉन पंचकुला का परिचालना समस्त भक्तवृंद विशेष करके हिजग्रेश्वर माधव प्रभु का चरण वंदन करते हैं, जिनकी कृपा से ये कार्तिक महीने पर 2 दिन कार्तिक महिमा का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात वांछा कल्पतरु सदृश आप सबका चरण को वंदन करते हैं, जिनकी संग प्राप्ति से कृष्ण भक्ति में अग्रसर रहना सुलभ होता है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। शील प्रभुपाद घर घर वृंदावन बनाए हैं, ग्राम ग्राम में वृंदावन बनाए हैं, और जिनकी कृपा से ही आज हम कार्तिक महीना का
जो महत्व जानने का अवसर मिलता है। तब हम प्रायतः हर साल कार्तिक महीना पालन करते हैं, परंतु ये कार्तिक महीने का विशेषत्व क्या है, क्यों करना है, ये जानना अत्यावश्यक है। तो चूँकि ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, बृहत नारदीय पुराण, सभी पुराणों में अनेक अनेक वर्णना है, परंतु समय सापेक्ष 2 दिन यानी लगभग 1.5 घंटा होगा। ये 1.5 घंटा में क्या कहना है, फिर भी कोशिश करेगा जितने हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होता है उतने की आपके सामने रखने की कोशिश करेगी। तो कृपया ध्यान से सुनना है। एकदा एक जंगल में सिंह से भागते हुए एक मनुष्य दौड़ते दौड़ते एक अंधकूप में गिर गया। गिरते गिरते वो नीचे तरह देखा तो उधर एक महा अजगर सांप अपना जीवा को ले लिहान कर रहा है। तो ऊपर देखा तो एक बट वृक्ष है और बट वृक्ष से जो ओहर जो नीचे गिर रहा है, ओहर जानते हैं ना, बट वृक्ष से नीचे आता है ना उसका, तो उसको पकड़ कर रहा, क्योंकि नीचे सर्प है, उसको पकड़ करके झूल के रहा। तब तक तो ऊपर वो शेर भी आ गया था। तो नीचे सर्प है, ऊपर शेर है और ये बर का ओहर को लटक कर झूल रहा है। उसी समय ऊपर देखा तो वो जो पकड़ा हुआ बट का लोहा था उसको 2 चूहाने काट रहे हैं। सोच रहे हो, अपना दिमाग में लगाओ इस दृश्य को। नीचे अजगर सर्प है, ऊपर शेर है और जिसको सहारा करके वो पकड़ा था मानो रस्सी है, रस्सी तरह ही होता है वो, उसको चूहा काट रहा है। 2, एक काला एक सादा चूहा काट रहा है। क्या हाल होगा उसका, क्या होगा? अर्थात मृत्यु सुनिश्चित है किसी भी तरह। ऊपर आए शेर खाएगा, नीचे जाए तो सर्प खाएगा, और तो दोनों में तो कुछ भी होगा। उसी समय उसके मुंह पर, जो ऐसे ऊपर लट देख रहा था, मुंह पर 2 बूंद शहद गिरा, शहद मधु गिरा, और वो ये मधु को खाने के लिए व्यस्त हो गया, सारे परिस्थिति को भूल गया। कितने बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ था, सबको भूल करके वो 2 बूंद मधु को खाने के लिए व्यस्त हो गया। ये कहानी है, लग रहा होगा ये कहानी का अर्थ क्या होता है। वास्तविक ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है ना। हमारे सारे बद्ध जीविका अवस्था ऐसे ही है। ये अजगर सर्प क्या है? मृत्यु है। हमारे जीवन में मृत्यु कभी भी आ सकता है, उनका जीवा को ले लिहान कर रहा है ना। और वट वृक्ष क्या है? जीवन वृक्ष है। और जो ओहर है वो क्या है? आयुष है, उम्र है। उसको काट रहा है 2 चूहा, एक सादा एक काला। क्या है ये? दिन और रात है ना। और एक छूट गया, क्या? शेर है। शेर क्या है? संसार दावानल है। संसार में जो त्रिताप क्लेश हम भोग रहे हैं, ये शेर सदृश है। हर पल पदम पदम जत विपदम, पल पल में विपद के साथ हम लड़ाई करते रहते हैं, है ना।
इधर हर पल हमको त्रिताप क्लेश मिलता रहता है और मृत्यु सन्निकट है, इधर आयुष भी घट रहा है। और ऐसे परिस्थिति में भी हम थोड़ा सा विषय सुख को प्राप्त करने में व्यस्त हो जाते हैं। सांसारिक मोह, सांसारिक आसक्ति में फंस करके हम जो बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बहुमूल्य दुर्लभ जीवन मिला ना, मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, विषय विषम विष सतत खाइनु, अधने जतन करी धन त्यागेनु, अपना कर मधु से अपनी डूबिनु। ये विषय रूपी विष, विषय को हम अमृत मानते हैं, पर है क्या हो? विष है। जो भी है, जो आत्मीय स्वजन बंधु बांधव पुत्र जो भी है वो क्या है? क्लेश तो देते हैं, कष्ट ही है उनसे, उनसे तो कष्ट ही मिलता है और क्या मिलता है? तो ये विष सदृश है जो कि कष्टदायक है। और विषय विषम विष सतत खाई, परंतु हम उसको ही पान करते रहते हैं। इस संसार, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा पिता है, मेरा माता है, मेरा पुत्र है, मेरा आत्मीय स्वजन है, इसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं? अधने जतन करी धन त्यागेनु। ये जो अधन है, जो कि अधन क्या करता है? हमारा क्षति साधन करता है, हमको नष्ट करता है ना। इसके लिए हम बहुमूल्य दुर्लभ जीवन को नष्ट कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च अहम। जो कुछ कमाई करते हैं हम, जस प्रतिष्ठा धन संपत्ति जो भी है, मान मर्यादा जो कुछ भी है, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। कब? मृत्यु के साथ साथ। अमृत्यु कब है? कोई नहीं जानता, आज भी हो सकता है। यहाँ से उठते उठते भी मेरा मृत्यु हो सकता है। तो मृत्यु के साथ साथ सारे मेरे को भूल जाएंगे, सारे जो आप लोग बैठे हो ये भी नहीं याद रखेंगे, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, मृत्यु रूप में मैं सबका सब कुछ हरण कर देता हूँ। तो मृत्यु अति सत्य है, निराट सत्य है। और क्या है न, ये जो कलियुग है, ये कलियुग का उम्र भी बहुत कम है, आयु सबका कम हो जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे तो कलियुग का उम्र 100 साल है, पर 100 साल कोई जीता ही नहीं है ना। प्रायेण अल्पायुष्य कलावस्मिन् युगे जना। कलियुग का जो आयुष वो भी बहुत कम है। इसके साथ साथ और क्या होता है? मंद सुमंद मंद मत मंद भाग्य उपद्रिता। सब कुछ मंद है, ऐसे कि हमारा भाग्य भी मंद है। ऐसे एक मंद भाग्य संपन्न व्यक्ति होते हुए भी हम तुच्छ आसक्ति में डूब करके, अज्ञानता में डूब करके, हम केवल विषय को अपना मान करके उसके पीछे भागते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, इसमें से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसमें से उठो, जागो, जीव जागो। तो ये अज्ञान रूप अंधकार से बाहर आ जाओ, ये आसक्ति रूप मोह से बाहर आ जाओ, ये भ्रम रूपी अहंकार से बाहर आ जाओ। आकर के क्या करो? बालके मर भूला करो, बेड़हूँ धर्म आचरण करो। तो जितने जल्दी हो सका, बहुत समय अतिबाहित कर चुके हैं हम अज्ञानता का कारण से, तो अभी कुछ धर्म आचरण कर लो, कुछ धर्म अर्जन करो। क्यों? धर्म अर्जन करने से क्या होगा? धर्म हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य क्या करेगा? हमको सुख शांति देगा, ये है ना। परंतु वास्तव धर्म का अर्थ ये नहीं होता है। धर्म हमको क्या करता है? न महाविपत्ति से रक्षा करता है। स्वल्प अपि धर्मस्य त्रायते महत भयात्। महाभय से हमको रक्षा करने में कोई सक्षम है तो वही धर्म है, और कोई नहीं है। और बाकी हम जिसके शरण में जाते हैं वो असल हमारे सहायता करने वाले है ही नहीं है।
परंतु धर्म ही केवल हमारा सहायता करता है। कौन सा धर्म? जो धर्म को वेद में कहा गया है, जो लौकिक धर्म है, व्यवहारिक धर्म है, वो धर्म के बारे में हम आलोचना नहीं करते। वो इधर जो धर्म कहा गया है ये है महत धर्म, त्रायतपि महत भया, महत धर्म के बारे में कहा गया है। इसलिए भगवत गीता का अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर वो धर्म के बारे में कहा जाता जो वेद में वर्णन किया गया है, जो लौकिक धर्म है, जो व्यवहारिक धर्म है, तो उनको त्याग करने के लिए भगवान क्यों कहते हैं? असल में वास्तविक में वो धर्म हमारा सहायक नहीं करता। क्यों ना? वो तो करता है, परंतु जो महत भयात, जो सबसे बड़ा भय है, उसमें से हमको उद्धार करने के लिए क्षमता ये वेद में वर्णन किया गया नहीं है। वो कौन सा भय है? सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। गुड। और जो हमारे पास है उसको खोया जाता है। नहीं, वो तो विपद है, जब पदम पदम विपदम मैं पहले बोला, परंतु सबसे जो बड़ा भय है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन। बारंबार ये जन्म चक्र में घूमते हुए भाई ये जगत में आना, ये है सबसे बड़ा भय, है ना। जन्म लेगा तो मृत्यु अवश्य ही है, मृत्यु होगा तो जन्म होगा ही, एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उनमें से मुक्ति प्राप्त करना ये ही हमारे धर्म का मुख्य कारण है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठर शयनम। बार बार जो हम जन्म मृत्यु चक्र में घूमते हुए माँ का गर्भ में आते हैं, ये गर्भ यंत्रणा से मुक्त करने के लिए धर्म अर्जन करना चाहिए। वास्तविक जो दान दक्षिणा इत्यादि इत्यादि करते हैं ये तो सर्वपापी जो पुण्य होता है, पर ये जन्म मृत्यु जो साइक्लोन से हमको निकाल नहीं सकता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं मामेकं शरणं व्रज। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा। वही केवल हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक भय से मुक्त कर सकता है। तो कैसे? उनके शरण में कैसे आ सकते हम? जत करोषि जत दुहसि जदाधि जत जत तपस्यसि कुंतेय तदर्पण, है ना। जो कुछ करते हो मेरे को समर्पण कर दो, जो कुछ करते हो। जब तपस्यसि कुंतेय तत्कुरुषु मदर्पण, सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो, है ना। तो इसमें असुविधा क्या है? देना नहीं है। हम भगवान के पास आते हैं, भगवान को कुछ देते नहीं है, केवल उनके पास प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रभु हमको ये भव बंधन से मुक्त कर दो, इतना ही करो, इतना ही करना चाहिए। मनमन्ना भाव मद्भक्त मज्जाजीवा नमस्करो। भगवान को प्रणाम निवेदन करो, भगवान का भक्त हो जाओ और भगवान को निरंतर स्मरण करो, निरंतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कठिनाई क्या है? कठिनाई क्या है? इसमें कोई कठिनाई है? हरे कृष्ण मंत्र जप करना है और प्रणाम निवेदन करना है। अभी कोरोना का वजह तो शॉर्टकट कर दिया गया प्रणाम, पर ऐसा प्रणाम नहीं है। पूरा साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए प्रभु जी के लिए, माताओं के लिए, पंचांग प्रणाम। तो प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम दुख शमनम। प्रणाम करने मात्र से ही हमारे सारे दुख हट जाता है, मिट जाता है। पर ये जो भगवान के भक्त बनना है, भगवान का शरण में आना है, सब कुछ भगवान के लिए करना है। कितने दिन करना है? आजीवन, मृत्यु तक। क्यों? न मृत्यु समय ही इम्पोर्टेंट है। जामति सा गति, बचा गति सामति। मृत्यु समय पर जैसा ही मन हमारे होगा, हमारे गति ऐसा ही होगा। जंग जंग व्यापी स्मरण भाव तेजुतते
कलेवरम, मृत्यु समय पर हम जैसे जैसे चिंतन करेंगे हमारी गति ऐसे ही होगा, अर्धे ऊर्ध और मध्य जो भी है ना। परंतु अगर हम सारा जीवन ये करने के लिए सक्षम नहीं है तो कम से कम 1 साल करो। क्यों? पहले बताया मैं, स्वल्पपि धर्मस्य, थोड़े समय के लिए ऐसे कर्म मतलब ये भगवत कर्म, बाकी जो कर्म नहीं है, भगवत कर्म स्वल्प समय के लिए भी करते हैं तो ये भी हमको एक अच्छे रिजल्ट देता है ना। नहीं तो इसलिए कम से कम 1 साल करो। अगर इसमें भी असमर्थ है कम से कम 1 महीना निष्ठा के साथ करो। जो कौन सा महीना? ये इस महीना है। इस महीने पर अगर हम 1 महीने पूरा निष्ठा के साथ कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी, मैं केवल नहीं कह रहा हूँ भगवत भक्ति, कोई भी कर्म करो। भगवत भक्ति कहेंगे तो कोई सोचेगा तो मेरे को भगवत भक्ति का ज़रूरत नहीं है, मुझे आपस जाना ज़रूरत नहीं है, मुझे तो चाहिए कि मेरा बिजनेस ठीक चल जाए, मैं बीमारी से हट जाऊँ। कोई कहे मैं स्वर्ग प्राप्ति करना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मेरे को मुख्य प्राप्ति चाहिए। तो कुछ भी करो, है ना। इस महीने में ये ज़्यादा फल प्रसव होता है, क्योंकि ये महीने का ये है कि अक्षय मास, कार्तिक महीना अक्षय मास। जो कुछ करोगे, पाप भी करोगे वो ऐसे ही रहेगा। तो सोच लो क्या करना है। पाप भी करोगे, 1% पाप किया तो 1% जमा रहेगा, 100% किया पाप 100% जमा रहेगा, क्षय नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे ही धर्म भी 1% करे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा, 100% करे तो उसका भी पूरा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो अभी कह सकते हैं कि अगर भागवत भक्तों के लिए तो ये तो जो कर्म कहा गया तो भगवत भक्तों के लिए है। तो हमको तो स्वर्ग जाना है कि मुख्य प्राप्ति करना है, तो हमको क्यों करना है? नहीं, देखो, कोई अगर भौतिक आकांक्षा रखता है तो उसके लिए जो कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है, भौतिक कामना का पूर्ति होता है, परंतु उसको स्वर्ग व मुख्य प्राप्ति नहीं होता, है ना। अगर कोई मुख्य प्राप्ति के लिए कुछ करता है तो उसको मुख्य प्राप्ति होता है, पर भगवत भक्ति व बैक टू गॉड हेड ये नहीं होता, भगवत धाम को वापस जाना संभव नहीं होता। परंतु कोई अगर भक्ति करता है तो उसके लिए ये सब कुछ सुलभ से प्राप्त हो जाता है। अनन्य चिंतयन्तु मां तेषा नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं मयामहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसका जो कुछ प्रयोजन है, तो जो कुछ में क्या होता है, भौतिक कामना वासना है तो ये भी मिल जाएगा, कोई मुख्य प्राप्ति है तो वो भी मिल जाएगा, है ना। और क्या है ना, भगवत, उसके साथ साथ भगवत भक्ति भी मिल जाएगा। भागवत में भी इसका वर्णन आता है, अकाम सर्व काम वा मुख्य काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजतं पुरुषं परम। अगर कोई कामना युक्त पर कामना वासना रख के भगवान को भक्ति भी करता है तो उसका कामना पूर्ति हो जाता है। कोई मुख्य प्राप्ति के लिए करता है तो वो भी पूर्ण हो जाता है, परंतु उसके साथ साथ उनको भगवत धाम जाने के लिए भी एक सुअवसर प्राप्त हो जाता है ना। तो अगर हम सब कुछ प्राप्त करते हुए भी भगवत भक्ति कर सकते हैं, भगवत भक्ति करने के बाद भी हम भगवत धाम को जा सकते हैं, तो ऐसा सुलभ चीज़ को छोड़ना क्यों है? कोई कहे इसके प्रमाण क्या है? प्रमाण ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज तुच्छ पिता का गोद में बैठे नहीं पाए, तो गोद में बैठने के लिए उनका इच्छा हुआ, उसके लिए वो चले गए वन में। तो ये भौतिक कामना है, पिता का गोद में बैठना कि पिता का सिंहासन प्राप्त करना, कोई राज्य का राजा बन जाना, ये भौतिक कामना वासना है। इसके लिए वो गए भगवान को भजन करने के लिए, पर क्या हुआ अंत में? वो तो मिला,
36,000 वर्ष तक उनको राज्य शासन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अंत में उनको ऐसा एक लोक प्राप्त हुआ जो कि प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होता है ना। भगवत भक्ति का ये फल होता है। भौतिक कामना वासना तो पूर्ण हो गया, पिता का गोद में मिल गया 6 महीने में। 6 महीने में उनको पिता का सिंहासन प्राप्त हो गया, बल्कि अंतिम में उनको ऐसा एक लोक प्राप्त हुआ कि प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग के लिए। स्वर्ग तो आरोहण कर लिए थे, पर स्वर्ग में स्थिर होने के लिए वो यज्ञ कर रहे थे। परंतु यज्ञ में भगवान विष्णु को संतुष्ट किया, और इसके अर्थ में क्या हुआ न स्वर्ग से कोई गुना ज़्यादा सूतल लोक प्राप्त हुआ, और उसके साथ साथ क्या हुआ न भगवान उनका दरबार में, उनका राज्य में द्वारी होकर के अब भी रह रहे हैं, सिक्योरिटी बन गए भगवान। तुच्छ स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहा था, परंतु क्या हो गया न, जे तो भगवान को संतुष्ट कर दिया, भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, तो इसके बदले में उनको क्या मिला ना, भगवान उनका नगर में उनका साम्राज्य का प्रहरी बन करके खड़ा हो गए। ये है भगवत भक्ति का महिमा है। तो मेरा कहना है कि इस महीने में अगर हम जो कुछ करेंगे वो पूर्ण रूप से फल प्रदान करता है, पूर्ण रूप से, कोई भी लेस नहीं है। क्यों न, ये कार्तिक महीना भगवान का अत्यंत प्रिय है। मासानां कार्तिक श्रेष्ठ देवानां मधुसूदनम तीर्थे नारायण आख्यायी त्रित्रयो दुर्लभ कलो। कलियुग में ये 3 श्रेष्ठ है। क्या क्या? कार्तिक व्रत, कार्तिक महीना में कार्तिक व्रत करना, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का मंत्र जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना, और नारायणं आख्यायी अर्थात भगवान का लीला स्मरण करना। ये 3 चीज कली में जीव को अपना कर्म बंधन से मुक्त करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भगवत कथा सुनना, नाम जप करना और कार्तिक व्रत करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। परंतु भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान कहते हैं मासाना मार्गशीर्ष ना, मास महीने में मैं सर्वश्रेष्ठ मार्गशीर्ष हूँ, पर इधर कह रहे हैं कि कार्तिक श्रेष्ठ है, तभी द्वंद्व होता है ना। परंतु दोनों ठीक है। कैसे? मार्गशीर्ष महीना में किसके लिए वो श्रेष्ठ क्यों है, भगवान के लिए प्रिय क्यों है? क्योंकि उस महीने में भगवान का अनन्य प्रिया जो गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ, उन्होंने कार्तिक व्रत करके भगवान को संतुष्ट किए थे, तो इसके लिए उनके लिए प्रिय है। परंतु इस महीना सारे गोपियों का चूड़ामणि श्रीमती राधा रानी भगवान को प्रसन्न किए थे, इसलिए इस महीने का अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो जैसे हम देखते हैं माघ मास किसके लिए फेमस है? गंगा स्नान के लिए, है ना। गंगा जी के लिए माघ मास फेमस है। फागुन महीना किसके लिए? फागुन महीना शिव जी के लिए। फागुन महीना, श्रावण महीना, श्रावण में शिवरात्रि है। हाँ जी, श्रावण में। फागुन महीना कामदेव के लिए, फागुन कामदेव के लिए है। और इससे थोड़े दिन पहले हम एक बहुत बड़ा व्रत के बारे में चर्चा कर रहे थे, सारे सुने होंगे। वो क्या था? पुरुषोत्तम महीना।
पुरुषोत्तम महीना किसके लिए है? उस समय तो लीला वर्णन करते करते बहुत कुछ कहे कि भगवान के लिए अन्य हजारों हजारों लाखों लाखों गुण होगा, फल मिलेगा, वो मिलेगा, परंतु कृष्णलोक नहीं मिलेगा। पुरुषोत्तम महीना करने से हमको कृष्णलोक प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? वैकुंठ लोक प्राप्त होगा, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का अधिष्ठाता देवा है भगवान नारायण विष्णु है, परंतु ये मास का अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, परंतु ये कृष्ण का प्रिय है ना? क्यों? ये स्वामी जी कौन सी दिशा में है? ये वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक, शिवलोक, कौन सी दिशा कौन सी में है? सुन लो, बता, पूछ लो, अवसर मिलेगा, क्वेश्चन के अवसर मिलेगा। तो ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, और राधा रानी भगवान का सबसे प्रिय है। क्यों? राधा रानी भगवान का आह्लादिनी शक्ति है और सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है, ये इम्पोर्टेंट है। तो भक्त होने का परिचय क्या है? भगवान का सेवा करना। सेवा नहीं करेंगे तो हमको भक्त ही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जीवेर स्वभाव है कृष्ण नित्य दास। दास का अर्थ क्या है? सेवा करना, है ना? तो जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, कल हम सुनेंगे कैसे सेवा करेंगे, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हम भगवान का प्रिय नहीं हो सकते। तो ये कार्तिक महीना शारदीय रास पूर्णिमा से शुरू होता है और महारास से संपन्न होता है, उद्यापन होता है। शारदीय रास पूर्णिमा कब हुआ? पिछले 31 तारीख को हुआ। पहला रास, बहुत बार रास हुआ है, ये पहला रास हुआ, और इस रास होते समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, और लीला अलग है। परंतु पुनः गोपियों ने गोपी गीत गाई, तो इस महीना गोपी गीत गाना चाहिए। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र गोविंदाय भगवान की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की। तो महारास में फिर पुनः भगवान दर्शन दिए गोपियों को। तो ये जो शारदीय रास से महारास तक जो 30 दिन का अवसर है, ये पूर्ण है कार्तिक महीना है। ये कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है, और इसको ऊर्जा मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक महीना को कार्तिक मास क्यों कहा गया, पहले है सुनते हैं, उसके बाद दामोदर महीना, फिर ऊर्जा व्रत। कार्तिक महीना इसलिए हुआ क्योंकि इस महीने के अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी का माता का नाम है कीर्तिदा सुंदरी, कीर्तिदा। तो कीर्तिदा का कन्या होने के नाते श्रीमती राधा रानी का नाम कीर्ति है। रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं माधुर्य कादम्बनी की उज्ज्वल लीलामणि में, कीर्तिका, राधा रानी का नाम कीर्तिका दिया है। तो कीर्तिका से कार्तिक हुआ, तो राधा रानी का नाम का हिसाब से ही इस महीना का कार्तिक हुआ। पुनश्च दामोदर, दामोदर दो कारण से हुआ। पहला कारण ये है, भगवान महाविष्णु जो 12 स्वरूप में, 12 स्वरूप में वो विराजित रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्मा अकॉर्डिंगली वो धारण करते हैं। उसी हिसाब से ये नारायण, पद्मनाभ, ये दामोदर इत्यादि 12 नाम होता है। बाकी जो जनवरी फरवरी ये मॉडर्न नाम है, ये शास्त्रीय नाम नहीं है। उसी हिसाब से दामोदर महीना होता है। दूसरा कारण ये है, इस महीने में दो बार परमेश्वर भगवान को बांधा गया है। दाम मतलब रस्सी है, रज्जू है, उदर मतलब पेट है।
दो बार भगवान का उदर में रस्सी से बांधा गया था। पहला बार है जसोदा का, मैया जसोदा ने बंधन किए। दूसरा बार श्रीमती राधा रानी ने बंधन किए थे। तो जसोदा मैया जो बंधन किए थे, ये दामोदर अष्टकम लीला जो वर्णन हो रहा था, रस तब वो कर रहे थे, शायद उस समय बताए होंगे, वहाँ आप लोग सुने होंगे कैसे एक बार भगवान मैया को हरकत किया, उसका मटकी फोड़ दिया और दही को बांदर, माखन को बांदर को खिलाया और मैया का मन में गुस्सा आया, क्रोध से आके उनको बांध दिए थे, है ना। दूसरा है भविष्य पुराण में वर्णन है कि एक बार श्रीमती राधा रानी अपना कुंज को सजाए हैं। कुंज जानते हो ना, जो फूल से घर बनाते हैं, घर के अंदर भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ अपना लीला विलास करते हैं। वो कुंज सजा के बैठे हैं पर भगवान नहीं आ रहे हैं। बहुत देर इंतजार किया राधा रानी, बहुत देर के बाद भगवान आए। तो राधा रानी पूछे क्या बात है, आप इतना देर क्यों हुआ। स्वाभाविक पूछते हैं, प्रेमिका प्रेमिक के बीच में जो जैसा भाव उत्पन्न होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि आज कार्तिक व्रत चल रहा है, इसमें मैया ने कोई एक विशेष पूजा रखी थी, तो पूजा के कारण से मेरा आना देर हो गया। परंतु राधा रानी गुस्सा में थी, तो उन्होंने क्या किया ना, एक लता लेकर, तो उस समय रज्जु नहीं था, जंगल में थी, तो इसलिए एक लता था, वो लता लेकर भगवान को बांध दिया। तो भगवान का उदर में बांध दिया, तो उसके हिसाब से ये दामोदर हो गया। दाम मतलब उदर में रस्सी और जो लता में बांध दिए थे। तो उसी समय भगवान ने कहा ठीक है, आपके ये जो प्रेम है मेरे प्रति, ये प्रेम के प्रतिदान स्वरूप मैं ये कार्तिक महीना को आपके लिए डेडिकेट करता हूँ। अर्थात कोई भी ये कार्तिक महीने में अगर आपको संतुष्ट कर दे, आपको खुश कर दे, तो निश्चित रूप से मेरा चरण कमल को प्राप्त होगा, निसंदेह। समझे। तो इस महीना क्या करना है हमको, किसको खुश करना है, राधा रानी को खुश करना। कृष्ण को खुश करना जरूरत नहीं। ऐसे तो कृष्ण को खुश कभी करना जरूरत नहीं, कर भी नहीं सकते। कृष्ण को खुश नहीं कर सकते कोई, क्यों, उसका स्वरूप ही टेढ़ा मेढ़ा है, उसको खुश करना किसी का वश में नहीं है ना। राधा रानी भी उनको खुश नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। वो ऐसे ही मनमान है ना, टेढ़ा है। तो बाकी राधा रानी को खुश करना अत्यंत सहज सुलभ है, अत्यंत सरल है राधा रानी को खुश करना। ये कल सुनेंगे राधा रानी को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो ये दूसरा गया। तीसरा है कि ऊर्जा व्रत। ऊर्जा व्रत, वाह, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसको कहते हैं, एनर्जी, शक्ति, है ना। उसका ऊर्जा कम हो गया, उसको थोड़ा ये खिलाओ, प्रभु जी जैसे हमको खिलाते पिलाते रहते हैं, अच्छा है ना। तो शक्ति बढ़ाने के लिए, तो ये ऊर्जा भगवान का ऊर्जा है, श्रीमती राधा रानी शक्ति। तो ये तो राधा रानी का नाम के हिसाब से इस महीने का नाम हो गया ऊर्जा मास, ऊर्जा व्रत करना है। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एक बार उनके शिष्य ने उनको पूछा, प्रभुपाद हम चाहते हैं कि ऊर्जा व्रत करने के लिए, तो आप बताइए उनका विधि विधान क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं, ओनली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, खाओ मत, सुओ मत, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली इतने करो और कुछ नहीं करना। कर सकते हो? फिर पूछते हैं प्रभुपाद, कर सकते हो? सारे भक्त कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि देखेंगे है ना। तो खास करके प्रभुपाद का हमारे अवस्था को जानते हैं, हमारे कंडीशन को जानते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहे
इस कंडीशन में जो अवस्था में भक्त जी रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ ऑस्टेरिटी करना संभव नहीं है, इसलिए सब कुछ करो, केवल चैंटिंग करो बस। कितना सरल कर दिया प्रभुपाद ने, है ना। और खास करके भक्तों को ये कार्तिक महीने में इतना गुरुत्व देना जरूरत नहीं है, उल्टा हो गया ना। अब तक तो कह कर आया ज़रूरत है, अभी कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है है ना। परंतु ज़रूरत नहीं है इस महीना के ऊपर गुरुत्व देना, बल्कि भक्तों को हर जीवन ही कार्तिक महीना करना चाहिए, एक महीना नहीं है। क्यों? प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त डिवोटी आर ऑलवेज BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF क्या करते हैं? हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी अटैक हो सकता है ना। नहीं, इसी प्रकार भक्त पल पल में तैयार रहना चाहिए, जो किसी भी पल में माया अटैक कर सकता है। इसलिए उनके लिए ये कार्तिक महीना जरूरत नहीं है, हर पल ही कार्तिक महीना होना चाहिए, है ना। नहीं तो ये है कार्तिक महीने का 3 नाम, कार्तिक, दामोदर और ऊर्जा। हो गया 30 तक। आज संडे है ना, संडे तो 15 मिनट। अच्छा, तो ऊर्जा व्रत है, तो कम से कम इस महीने में जो कुछ करना है, ये राधा रानी का टॉपिक में कल बोलेगा, राधा रानी को कैसे खुश करना है, क्योंकि एक टॉपिक एक क्लास लगेगा, तो आज और समय नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरा तरफ जा रहा हूँ। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले सुनते हैं क्या नहीं करना चाहिए, कि ये इम्पोर्टेंट है। जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो मेडिसिन लिखता है और उसके साथ पहले बोलता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना। तो ये जो नहीं करना है उसको अगर कोई पालन करेगा तो मेडिसिन असर करेगा, लेकिन मेडिसिन खाता रहेगा और जो ना बोला उसको हाँ करेगा तो वो कोई नाम का। तो इसलिए पहले जानना चाहिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए छो चीज है जो नहीं करना चाहिए। क्या है? वाच वेग मनस क्रोध वेग जिह्वा उदर उपस्थ वेगन एतान वेगन ज विषयत धीरे सर्वपिमां पृथ्वी शशिष्या। कहते हैं ये जो 6 चीज है ये नहीं करना चाहिए। क्या? वाच वेग, वाच वाणी को अनकंट्रोल छोड़ देना नहीं चाहिए, खास करके इस महीना में। मतलब डायरेक्ट भक्ति करना है इस महीना। कम से कम हर जीवन नहीं कर पा रहे हैं, हर साल नहीं कर पा रहे, तो 1 महीना डायरेक्ट करना चाहिए। नो मैनेजमेंट, नो कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में तो जो कोई प्रॉब्लम आ रहा तो प्रभु जी 1 महीने बाद, छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, 1 महीने बाद डायरेक्ट भक्ति करना चाहिए। अपने वाणी को कंट्रोल रखना है। वाच वेगम पहला, है ना। और वाच वेगम मतलब नहीं मौन होके बैठ जाना, मायावादी नहीं बनना, मौन नहीं होना, केवल कृष्ण कथा व्यतिरिक्त और कुछ नहीं कहना। वाणी को कंट्रोल करने का उपाय है कि केवल कृष्ण कथा, जितना गपो, पंगु लंग है तगिरी, है ना। इतना गपो कि मुखं करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकता था वो भी पागल जैसा बोलता रहेगा भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम कहते रहो। उसके अलावा कोई भी नो प्रजल्प, ग्राम्य कथा रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु करते हैं, ग्राम्य कथा ना कहिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे। ग्राम्य कथा मीन्स बिसाइड्स कृष्ण कथा, कृष्ण कथा अलावा जो भी कथा है वो ग्राम्य कथा है, जो कि केवल हमको क्या करता है, मृत्यु की तरह ले जाता है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, जो मेढक है, मेढक जैसा बरसात में वो क्या करता है,
बूढ़े के गुड़ाले में छिप कर बैठता है, कटर 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 करता है, और सांप दूर से कहाँ आता है उसको खा जाता है। सांप को पता नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन वो इतना कटर 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 किया तो सांप दूर से भाग कर आके उसको खा गया। इसी प्रकार कृष्ण कथा लावा जो भी कथा हम करेंगे, ये कथा हमको केवल मृत्यु को आभार करेगा और कुछ नहीं है। इसलिए कार्तिक महीने में कम से कम कभी तो नहीं करना चाहिए, कभी कृष्ण कथा लावा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विपद ही विपद देगा। परंतु कम से कम ये कार्तिक महीना में कृष्ण कथा लावा और दूसरा कथा जितने कम हो सके करना चाहिए। पहला वाजपेय, उसके बाद दूसरा क्या है, मनसा। मन को अनकंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। चंचल ही मन, कृष्ण अर्जुन करते हैं, मन बहुत ही चंचल है। वायु रेव सुदुष्कर, वायु को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वायु को बैलून में भर्ती कर दो, बंद हो जाता है। कई डब्बे में भर दो, भर जाता है। फुटबॉल में भर दो, भर जाता है। ट्यूब में भर दो, भर जाता है ना। मन लेकिन नहीं भरता है किसी में। तो मन को कंट्रोल करना चाहिए, अनकंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए अमरीश महाराज कहते हैं, सबई मन कृष्ण पदारविंद। तो हमेशा मन को भगवान के लीला मनन स्मरण कीर्तन में लगाना चाहिए। तो ये मन हो गया। मन को अनकंट्रोल नहीं छोड़ना है। अनकंट्रोल मन समझ रहे हो, केवल कृष्ण भक्ति लावा विषय का तरह उसको भगाना नहीं है, बांध के रखना है। बांधेगा कैसे? अगर अनवरत दिन भर हम उसको भगवत सेवा में लगे रखे। इसलिए प्रभुपाद ने इतने सिस्टम सुंदर से बनाया। वो प्रभुपाद जानते थे कि हमारे मन बहुत ही चंचल है, एक में केंद्रित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद सब कुछ एक साथ लेके एक मिक्स खिचड़ी बनाया है ना। सुबह उठ के मंगला आरती कर लो, कीर्तन कर लो, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, फिर बैठ के चैंटिंग करो, फिर आरती, फिर भागवत क्लास, फिर आपका मध्याह्न आरती। इसे पूरा सारा दिन अगर भगवान की सेवा में लगे रखेंगे, हैं, तो मन कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन 2 दिन नहीं होगा, अभी तो लगभग 10 दिन चला गया इस महीना है ना। तो जो भी है, कम से कम इस बार इस महीना में हम इच्छा करें कि अगले कार्तिक को हम अच्छे से करेंगे। इस बार शपथ ही ले ले और इसी हिसाब से शेड्यूल बनाते रहे। नो शादी, नो कोई कर्म, कोई भी कर्म नहीं है अगले साल के लिए। आज से शेड्यूल बना लो कि अगले कार्तिक को मुझे पूर्ण रूप से भगवान का डायरेक्ट भक्ति में नियुक्त होना है। अगर आज से इच्छा करेंगे, निश्चित रूप से 1 साल बाद हो ही जाएगा, है ना। नहीं तो मन को अनकंट्रोल नहीं करना चाहिए। तीसरा है क्रोध। क्रोध तो बहुत ही होता है सबका, है ना। क्रोध होता है सबका, मेरा तो बहुत है। प्रभु जी हमेशा मुझे कहते हैं वो हर पल मुझे टूकते हैं, आप क्रोध कम करो, क्रोध कम करो। मेरा तो होता है, बाकी आप लोग का नहीं होता। महीने में क्रोध नहीं करते आप? अच्छा मैं तो कभी भी नहीं करता, पर जब मेरा भगवान के लिए कुछ गड़बड़ होता तो मुझे वर्तमान सहन करना कष्ट होता। मुझे कोई गाली देता तो मैं नहीं करता, कभी नहीं किया मेरा ज्ञान से। लेकिन अगर भगवत सेवा में कोई गड़बड़ होता मुझे सहन नहीं होता। हरे कृष्णा। तो क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करने का अर्थ है जो कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे। जैसे लगभग आज से 12-13 साल पहले मैं एक जो सनातन मंदिर है उसमें गया था उड़ीसा में। तो वहाँ का महंत मुझे देखा, पहले पूछा, प्रभु जी मेरा एक सवाल है। क्या सवाल? मैं अंदर भगवान को प्रणाम ही नहीं किया, एंट्री करते करते वो मिल गए और पूछे, प्रभु जी आप लोग ये सारे कोर्ट कचहरी में क्यों दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो? कोर्ट कचहरी में क्यों जाते रहते हो?
आप लोग सन्यासी है पर उसमें क्यों जाते हो? आपका तो काम है कि मंदिर में बैठना, भजन कीर्तन करना। मैं बोला अच्छा, तो इसका अर्थ है हम मंदिर में बैठे रहेंगे और कोई आके मंदिर को तोड़ फोड़ भी कर दे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सन्यासी है, कुछ नहीं करना, माला जपना है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा? तुम युद्ध करो, क्यों कहा ये? अगर भक्तों को, सन्यासी को, वैरागी को केवल बैठ के चैंटिंग करना है तो उसको 700 श्लोक में तो वही कह रहे हैं तुम युद्ध करो, युद्ध करो, क्यों कहा? कहले वो तो क्षत्रिय है। मगर क्षत्रिय तो नहीं है, हमारे स्वरूप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैरागी, सन्यासी नहीं है। हमारे स्वरूप एक भक्त है, एक अभक्त है, जो भगवान का निर्देश को फॉलो कर रहा है और कोई भगवान का निर्देश को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वैरागी का कर्तव्य नहीं है कि केवल बैठ के चैंटिंग करना। वैरागी का कर्तव्य है, भक्तों का कर्तव्य है संसिद्धि हरितोषणम। भगवान जिसमें खुश होंगे वही करना है, भले वो क्रोध भी हो। हनुमान जी तो क्रोध किया, सारे लंका को जला दिया। अर्जुन ने क्रोध किया, सारे पांडवों को, सारे कौरवों को मार के राग बना दिया, किया कि नहीं? तो भक्तों को क्रोध नहीं करना मतलब अपने इंद्रिय प्रीति के निमित्त, अपने इंद्रिय तृप्ति प्रत्यार्थ है, क्रोध नहीं करना है। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा बोले धरे काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति साधन निमित्त जो कुछ करना है वो प्रेम हो जाता है, वो क्रोध नहीं है ना? तो इसलिए क्रोध तो उत्पन्न स्वाभाविक होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस थिंग्स है। जन्म जीव ये जगत में आते आते ये सारे सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। क्रोध तो होगा, पर ये क्रोध को भक्तोद्देशी जना, भक्त और भगवान के जो विदेशी है उनके लिए यूटिलाइज करना है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति साधन के लिए इसको यूज नहीं करना है। तीसरा गया, चौथा क्या है? उदर, खाना पीना। खाना पीना में खास करके इस महीना का तो ऑर्डर डाल बंद है, परंतु प्रभात कहते हैं कि जब भक्तों केवल ऑर्डर डाल छोड़ करके कोई भी खा सकते हो, परंतु वो भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद, है ना? परंतु हरिभक्ति विलास और अन्यान्य ग्रंथों में ये खाने पीने की बहुत कुछ वारण किया गया है। अब कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ भी खाओ, पर भगवान को अर्पण करके, केवल वो दाल को छोड़ के, ऑर्डर दाल को छोड़ के। लेकिन खाने पीने में जितना हम सात्विक भोजन करेंगे, अर्थात साग सब्जी फल ये खाएंगे, तो इतना हमारे इंद्रिय संयत होगा। तो इस महीने कम से कम जितने हुए कम प्रसाद लेने का योजना बनाएं। ऐसे तो कहा गया कि आकंठ भोजन, प्रसाद तो कंठ भर के खाना चाहिए। कंठ भर के मतलब जानते हैं ना, ऐसे अंदर हाथ लो तो बाहर आ जाए इसको आकंठ कहते हैं, है ना? खाओ प्रसाद, असुविधा नहीं है। परंतु इस महीने के लिए, स्पेसिफिक कार्तिक महीने के लिए जितना कम हो सके, इस बार तो हमारे भक्त लोग बहुत कर रहे हैं, 6 साल में पहली बार यहाँ कर रहे हैं, बहुत कुछ कम कर रहे हैं। 10 दिन हो गया, बाकी आगे देखा जाए क्या हो रहा है। तो जितना कम हो सके प्रसाद लो, है ना? क्योंकि ज़्यादा प्रसाद जब लेंगे क्या होगा, तब हमका ज़्यादा मादकता आएगा। जो ज़्यादा मादकता आएगा तब हम ज़्यादा सोने में बिताएंगे। जब सो जाएंगे तो माया पकड़ लेगा। निकटस्थ माया तरे जापोटी आना है ना? माया हमारे आसपास से घूम रहा है, कहीं दूर नहीं है, और चट करके पकड़ लेगा। तो उधर उपस्थ जननेंद्रियों कम से कम ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना चाहिए। प्रभु जी और माता जी सबके लिए ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना चाहिए कम से कम इस महीना। तो जब स्वाभाविक इच्छाओं को पालन, उधर उपस्थ और क्या नाम हो गया ना? अच्छा,
अच्छा जी हाँ, तो वही बाचा बेगा मैं आ गया जी हाँ उधर पस्त बेगा। तो छो अगर वो छो को कई इस महीने कंट्रोल करेगा तो बाकी जो करने वाले चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो कल बोलेंगे हम क्या करना है, तो 6 क्या हुए समरी? एक तो क्रोध, बाच है पहले वाणी का, वाणी के दमन करना है, मन, क्रोध, जिह्वा। जिह्वा में रघुनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जिह्वा रे लालस जिए इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। केवल जिह्वा के अच्छा अच्छा खाना है। प्राय तो हमारे यहाँ तो वही करते हैं कि अच्छा से बनाओ कि भक्त बनेंगे। अच्छा बनाने से भक्त नहीं बनेंगे। हम बाहर से रोसिया बुला के अच्छा 56 भोग बना के खिलाएंगे तो भक्त नहीं बनेंगे। उनको भक्त का हाथ से बनाना खिलाना है, भले वो बैल सब्जी हो, क्योंकि भगवान केवल भक्त का हाथ से बनाया हुआ खाद्य ही ग्रहण करते हैं। हम सोचते हैं कि जो नहीं अच्छा खाएंगे तो भक्त बनेंगे, ये हमारे फिलोसफी रंग है। भक्त का हाथ खिलाने से भक्त बनेंगे, भले 100 से 10 बने वही काम में आएंगे। जीवा तो क्या कहे, शिष्णोदय पराणे कृष्ण नहीं पाए। शिष्णोदय मतलब क्या है? शिष्णोदय उसको कहते हैं कि जो हाफ मैड है, पागल है। पागल क्या करता है? इधर उधर भागता रहता है हमेशा, है ना। तो जब इधर उधर भागेगा वो कैसे कृष्ण को प्राप्त करेगा? कृष्ण एक दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ। जोगी अपना जोग से उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भक्त अगर इधर उधर घूमते घूमते कैसे प्राप्त करेगा? मन को कंट्रोल करके केवल उनका सेवा में लगे रहना है ना। जीवा उधर जो पेट को बढ़ाना नहीं है, घटाना है और उपस्थ, ये 6 चीज़ को कंट्रोल करे तो आगे जो चीज़ है जो करना है वो आसान हो जाएगा। तो जो नहीं करने वाले को कंट्रोल करेंगे, करने वाले आसान हो जाएगा। तो हमारे इस महीने का अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे। जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे भगवत धाम जाना सरल सुलभ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा 8:30। जय कार्तिक महिमा की, कार्तिक मास की, श्री राधा दामोदर की। हरे कृष्णा। हाँ प्रश्न दो, क्या प्रश्न?